कॉरिडोर बनारस में बनाने के लिए कितने मंदिर तोड़े गए हैं बता सकते हैं वो? अहमदाबाद में सुंदरीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए कितनी मंदिर तोड़े गए हैं बता सकते हैं वो? कि मैं एक ऐसी मशीन ला रहा हूं कि एक गाय दिन में 40 बच्चा पैदा करेगी। उस मशीन को देखने के लिए बिहार की जनता बेचैन है। हम पूछ रहे हैं वो मशीन कब लाएंगे भाई साहब? और जितने पहलवान जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर दिग्भ्रमित करके राजनीतिक सौदाबाजी कर रहे हैं, सबकी दुकान बंद होगी। देखिए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं, तो चर्चा ओवैसी फैक्टर का है। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड पर जहां ओवैसी को लेकर सियासत गर्म है, वहीं गिरिराज सिंह लगातार हमला कर रहे हैं और नैतिकता नीतीश कुमार की जो है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व MLC गुलाम रसूल बलियावी हैं। बलियावी जी, क्या है ये ओवैसी फैक्टर बिहार में? देखिए, फैक्टर उस वक्त माना जाता है जब महेश को हराकर अब्दुल्ला को जिताकर लोग लाए होते हैं, या अब्दुल्ला हारा होता और उनकी पार्टी से महेश जीत गया होता तो फैक्टर माना जाता। सच्चाई ये है कि पूर्व में जो 4-5 सीटें जीते वो, तो अब्दुल्ला जीता, अब्दुल्ला हारा, इसमें फैक्टर कहाँ? एक बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या लगता है कि अब्दुल्ला की लड़ाई वहीं से शुरू हो रही है क्या? अब तक जो वोट ट्रांसफ़र हुआ है और इससे पिछले चुनाव में जब महागठबंधन बना था और महागठबंधन के लीडर नेता, हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी जब चुने गए, तो बीजेपी कैसे घट के आ गई नीचे? इसका मतलब ये कि उनके नाम पर बिहार की जनता ने वोट ट्रांसफ़र दिया तब ना वो सत्ता से बाहर हो गए, महागठबंधन की सरकार बनी। फिर जब हमारे नेता NDA के साथ आ गए तो RJD विपक्ष में चली गई, सरकार किसकी बनी? फिर हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी। तो वोट ट्रांसफ़र पर्सनालिटी पर होता है और बिहार की जनता खूब जानती है, धर्म चाहे जो हो, मज़हब चाहे जो हो, क्षेत्र चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार सत्ता में हैं तो किसी समुदाय, किसी बिरादरी, किसी क्षेत्र का अहित नहीं होगा, विकास होगा, और विकास के नाम पर वोट पड़ता है। जो विकास की आप बात कर रहे हैं, और सवाल अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मंदिर मस्जिद से ही गुजर रहा है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं, कुढ़नी से ठीक पहले जहाँ ओवैसी फैक्टर को भी मजबूत बताया जा रहा है कि बिहार सरकार खाली मंदिरों को तोड़वा रही है। विकास जब हो रहा है तो सड़कें बन रही हैं, और सड़कों बनने के दौरान जो मंदिरें बीच में आ रही हैं उन्हें तोड़ दिया जा रहा है। मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाता। असल गिरिराज भाई को कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बेगूसराय घुसने का पटना से सिमरिया ही एक बेहतर रास्ता है। सिमरिया में उन्होंने बहुत सारे वादे किए सिमरिया धाम के लिए, लेकिन उनके निधि से या केंद्र सरकार के थ्रू एक ईंट सिमरिया में नहीं रखा गया। लेकिन अभी 4 रोज़ 5 रोज़ पहले हमारे नेता ने सिमरिया धाम को पर्यटक स्थल, सुंदरीकरण, श्रद्धालुओं के लिए वहाँ रहने का आश्रम, आने वाले लोगों के लिए वहाँ सुख सुविधा का जो डिज़ाइन किया है, जो शिलान्यास किया है, जो काम शुरू हुआ है, तो उनको लग रहा है कि ये तो सिमरिया में ही रास्ता नीतीश जी ने रोक दिया। अब रह गई बात धर्म के नाम पर, तो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कुछ है? आप ही लोगों ने बैठ चलाया था ना। जब वो पशुपालन मंत्री थे केंद्र सरकार में, तो उनका बयान था कि मैं एक ऐसी मशीन ला रहा हूँ कि एक गाय दिन में 40 बच्चा पैदा करेगी। उस मशीन को देखने के लिए बिहार की जनता बेचैन है। हम पूछ रहे हैं वो मशीन कब लाएंगे भाई साहब? अब रह गई बात ये कि उनको बताना चाहिए कि बनारस में जो कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनारस में बनाने के लिए कितने मंदिर तोड़े गए हैं, बता सकते हैं वो? अहमदाबाद में सुंदरीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए कितनी मंदिर तोड़े गए हैं, बता सकते हैं वो? वहाँ तो नीतीश हुकूमत नहीं है। और रह गया कि नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे का नक्शा कौन बनाता है? बिहार का इंजीनियर बनाता है या दिल्ली का बनाता है? पैसा बिहार सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, करके दे चुकी है। तो अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए और जनता से, खासतौर से युवाओं से जो साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा ये लोग किए हैं, बेचैनी यहाँ है कि 2 करोड़ का वादा करके आज तक 8 साल में कोई वैकेंसी न ला सके। बेचे ज़रूर हैं, वैकेंसी नहीं लाए, लेकिन बिहार में जो रोज़ ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, इससे भयभीत हैं लोग। अच्छा, आप ज्वाइनिंग लेटर की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल है, रोजगार के मुद्दे पर आए हैं। कुढ़नी में क्या होने वाला है? नीतीश कुमार का जादू चलेगा? बलियाभी भी जाएंगे, बलियाभी भी मोर्चा संभालते नजर आएंगे? कुढ़नी में बम्पर वोट से महागठबंधन की जीत होगी और जितने पहलवान जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर दिग्भ्रमित करके राजनीतिक सौदाबाजी कर रहे हैं, सबकी दुकान बंद होगी। बलियाभी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बलियाभी जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। बलियाभी जाएंगे, कुढ़नी हर हाल में जाएंगे, और जो राजनीतिक दुकान की जिक्र इन्होंने की वो बंद होगी। मतलब जो मुद्दे होंगे वो विकास के होंगे, मुद्दे रोजगार के होंगे, और हाल के समय में जिस तरीके से बिहार सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है उसे युवा और बिहार देख रहा है। उसी के आधार पर नीतीश कुमार का एक बार फिर जो सिक्का है वो कुढ़नी में दिखेगा। जो जादू सीएम नीतीश का पिछले 17-18 सालों में बिहार में देखा गया, वो जादू बरकरार रहेगा। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।